हेलो फ्रेंड्स, मैंने ना पिछले पार्ट में आपको पूरी कटिंग बताई थी इस फ्रॉक की। तो अभी हम स्टिचिंग करते हैं। मैंने ना इस तरह से ना अपनी फ्रॉक को इतना कंप्लीट कर लिया है। एक को ये देखो, ये यहाँ पे फ्रिल डाल के हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। और यहाँ पे भी ये फ्रिल डाली है। ये देखो, ये गैदर्स डाल दी है इस तरह से। और ये गैदर्स कैसे डाली है ना, वो भी आपको दिखाएंगे कि इतनी हमने जॉइंट कैसे किया है। अब इसके स्लीव लगाने के बाद ही इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं और जो दूसरी फ्रॉक है ना हमारी, उसको स्टार्ट करते हैं हम सीना। ठीक है, आपको बता देते हैं कि कैसे सीना है। ये देखो, ये दोनों पार्ट्स हमारे हैं। जो ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। ठीक है, और ये है नीचे वाले। तो नीचे वाले में ये तो है हमारा बैक पार्ट, जो जॉइंट है बीच में से। ये देखो, यहाँ से जॉइंट है। और जो फ्रंट पार्ट है ना, वो बीच में से अलग अलग है। हमने बीच में से कटिंग की थी अलग अलग, तो ये अलग अलग है। ये देखो यहाँ से। तो अभी है ना, मैं आपको गैदर्स डालना बताती हूँ कि कैसे डालनी है। सबसे पहले हमें ना इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। यहाँ से ये शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले ये काम करना है हमें। ये देखो, ऐसे हमने कटिंग करी थी ना उनकी। तो यहाँ से ना इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे ना डबल हमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगा देंगे ना, तो ये बिल्कुल भी स्टिच नहीं निकलेगी। ये हमारा इतना पार्ट तो हो गया है तैयार। ये देखो, ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैदर्स डालना देखते हैं कि कैसे डालनी है। तो सबसे पहले ना हमें इस वाले लॉक को ना बिल्कुल यहाँ पे ले आना है। देखो, बिल्कुल ल्यूज करना है। देखो, इतना ल्यूज करना है इसको। ये देखो, ये इतना ल्यूज हो गया है यहाँ से। और ल्यूज होने के बाद है ना, इतना धागे को पीछे छोड़ना है इसके, ताकि हम बाद में ये धागा निकालें ना तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें ऐसे अपनी फिंगर को रखना है और ऐसे इस कपड़े को ना यहाँ पे इकट्ठा करते रहना है। और इसको ना पूरा, ये देखो, यहाँ तक बिल्कुल मोटी सिलाई करनी है इसकी। ये देखो, इतनी गैदर्स हमारी पहले ही बन गई है। इतनी गैदर्स हमारी पहले बन जाएगी। और उसके बाद है ना, ये देखो, बिल्कुल इसमें से ना एक धागे को हम पकड़ेंगे तो ऐसे ना, ये देखो, बहुत ही आसानी से हमारी गैदर्स बन जाएगी। ये देखो, यहाँ तक पूरी हमारी गैदर्स बन गई है। और अभी एक पार्ट हमारा ये हो गया। अब दूसरे पार्ट को लगा देते हैं ऐसे। इसके बाद ये आ गया बैक वाला पार्ट। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं तैयार। अब इनको निकालते हैं हम। यहाँ से एक धागे को ऐसे खींचेंगे। ये देखो, हमारी गैदर्स आसानी से बन जाएगी। कुछ इस साइड से और कुछ इस साइड से, दोनों साइड से हमें इसको फ्रिल को बना लेना है। ऐसे हमें एक जगह इस गैदर्स को कर लेना है। ये देखो, ये हमारी एक साइड से, ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ये हमारी एक तैयार हो चुकी है। अभी दूसरी देखो, ये तो एक साथ ही हो गया। ये एक और भी तैयार हो चुकी है। मैं आपको जॉइंट करना बता देती हूँ कि कैसे करना है इसको। ये वाला पार्ट उठाएंगे और सबसे पहले ना बैक पार्ट में हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको ना वापस से उतना ही कर लेना है जितना हमारा पहले नॉर्मल सिलाई चल रही थी। ये देखो, इतना। और इसको, इसकी सिलाई छोटी कर लेनी है। अब इन गैदर्स को ना यहाँ पे डालेंगे। देखो, इन प्लेटों को ना सही करते रहना है, ऐसे ऐसे। ये ऐसे, वरना तो ये सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। ये देखो, हमने इतनी इसको रेडी कर लिया है। अब भी आपको दिखाती हूँ मैं, जितना उसको रेडी कर रखा था ना, उतना इसको भी कर लिया। ये बैक है और ये इसका फ्रंट है। ये इसका फ्रंट है।
ये इतना तैयार हो चुका है। अभी है ना इस पे यहाँ पे तो इंटरलॉक कर लेते हैं, है ना, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। इंटरलॉक करके आपको दिखाती है। और उससे पहले ना ये भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो इसके ना दोनों साइड मैंने इंटरलॉक पहले ही कर लिया था। इस वाली पट्टी के ना आप स्ट्रिप, इस वाली स्ट्रिप के ना आप अगर फिको करवा सकते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिको नहीं करवा सकते तो मैंने तो इंटरलॉक किया है। इसके इंटरलॉक भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी ना इसके भी इसको लूज करना है और यहाँ पे भी गैदर्स डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ना हमने गैदर्स डाल के ये फ्रॉक इतनी कंप्लीट कर लिए। अब हमें स्लीव बनानी है। स्लीव बनाने के लिए ना हमें यहाँ पे वो टॉप स्लीव बनानी है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। यहाँ से मैं यहाँ से हमने ना ये देखो 5 इंच पे मार्किंग की थी। तो ये यहाँ से ना ऐसे राउंड में देख लेना है, हमें 6.5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब लाते हैं ये वाला कपड़ा। अभी हमें ना हाफ स्लीव ही बनानी है। तो ये हम दोनों का ही निकाल लेंगे। जो दोनों है ना हमारी फ्रॉक, दोनों का ही स्लीव एक साथ निकाल लेंगे। तो हम ऐसे है ना इसको 8 फोल्ड कर लेंगे। 8 फोल्ड करने के बाद है ना हमें क्या करना है, हमें यहाँ से उनकी स्लीव बनानी है। हमें लगभग 6.5 इंच की तैयार रखनी है। ठीक है, ये देखो 6.5 इंच की हमें। ठीक है, और इसमें हमें पफ स्लीव बनानी है। पफ स्लीव के लिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। बच्चे के 3 इंच एक्स्ट्रा बहुत होता है। ठीक है, और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। नहीं, 1 इंच ही मार्जिन लेंगे। यहाँ पे 1 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। तो हमारा ये टोटल आ गया है 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 ही यहाँ से करना है हमें। ये देखो ये 10.5 हो गया। अब ये देखना है कि 1 इंच हमारा ये मार्जिन हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमें ना 6 इंच की ये स्लीव तैयार रखनी है। और यहाँ से लगाएंगे हम 4 पे। ठीक है, और अंदर की ओर कर देंगे यहाँ से 1.5 इंच और। तो अब है ना यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच छोड़कर हम यहाँ से राउंड लेना स्टार्ट करेंगे। ये देखो ऐसे यहाँ से इस वाली मार्किंग को मिला देंगे, इसको और इसको। ठीक है, और अभी यहाँ से हम पूरा कपड़ा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमें गैदर्स डालनी है। अब इतनी मार्किंग पे हम कर देंगे इसकी कटिंग। थोड़ा सा यहाँ से कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये गाइज हमारी है ना चारों स्लीव निकल कर आ गई है। मतलब दोनों फ्रॉक की स्लीव ये हमारी कट चुकी है। देखो 2 ये हो गई है, ये देखो, और 2 ये हो गई है। ठीक है, ये देखो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, अलग कर लेती हूँ पहले। ये हमारी ऐसे ना 4 स्लीव निकल के आ गई है। अब बीच में ऐसे ना यहाँ पे करके और यहाँ कट लगा लेना छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे। तो यहाँ पे ना छोटा सा हमें कट लगा लेना है बीच में। चलो अब आपको लगाना दिखाते हैं कि कैसे लगाते हैं इसको और कैसे। और एक हमने ये वाली फ्रिल निकाली है, ये भी दिखाएंगे आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर देते हैं, आगे की प्रोसेस। ये देखो फ्रेंड्स, हमने ना इस तरफ तो ना इंटरलॉक कर लिया है और यहाँ पे ऐसे ना ये वाला इलास्टिक लिया है। ये देखो, और इसको ना देखो यहाँ पे खींच कर ऐसे लगाना है। यहाँ पे 2 सिलाई लगाएंगे हम, इस साइड से एक और लगा देंगे। इसलिए तो हमारी इस तरह से ना रेडी हो गई है। ये देखो बहुत ही प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं ऐसे ही चारों पे लगाऊंगी। देखो इस तरह से ना हमने चारों स्लीव को तैयार कर लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दो ये हैं और 2 कहूँगी। और मैं ना साथ साथ में सभी की सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखो ये 2 ये 2 ये। तो मैं एक आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे लगानी है इसको।
यहाँ पे ना हम छोटी छोटी गैदर्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अब अटैच करेंगे स्लीव को, तो यहाँ से रख लेंगे थोड़ा ऊपर से। ऐसे ही हम इस साइड भी लगा लेंगे, ये देखो। अब है ना, यहाँ से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम फिटिंग लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी मोटी सिलाई लगा देंगे और बाद में हम है ना इनकी फिटिंग की मार्किंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक बार मैं आपको दिखाने के लिए एक बार मोटी सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद है ना मैं अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसकी सिलाई लगाऊंगी और आप भी अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाना। फिटिंग की मेजरमेंट होती है ना, वो लेकर ही आपको सिलाई लगानी है। अब रहा है सिर्फ है ना ये वाली स्ट्रिप रही है जहाँ पे हमें चिट बटन लगानी है और कॉलर रही है इसकी। तो वो कॉलर एक बार हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे और फिर इसकी कॉलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाय पी के मैंने इतना काम कर दिया है। मैंने इसकी कॉलर भी लगा दी है और ये ना ये देखो ये वाली स्ट्रिप यहाँ पे लगा दी है जहाँ पे चिट बटन लगानी है और नीचे ये वाली ये देखो ये फ्रिल हमने यहाँ पे लगा दी है, अटैच कर दी है। ये देखो यहाँ ऐसे इस फ्रिल को हमें अटैच करना है। तो ये ना ये देखो ये हमने गैदर्स डाल ली है एक धागा खींच के। जैसे धागा खींचने के बाद है ना ये देखो ये छोटी छोटी गैदर्स बन जाती हैं। तो अभी इनको लगाना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे लगाना है। और सबसे पहले तो ना इसके नीचे इंटरलॉक करके लेके आना है। इंटरलॉक कर लेते हैं और अगर इंटरलॉक मशीन नहीं है ना तो ऐसे करके आपको फोल्ड करके इस पर ना यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इंटरलॉक करके लेके आती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंटरलॉक कर लिया है। इंटरलॉक करने के बाद है ना अब यहाँ पे हम फ्रिल को रखेंगे। ये देखो ये बीच बीच में ना धागा टूट गया था, तो हम ऐसे ही गैदर्स डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा हम हैंड से ही कर देंगे, है ना। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ऐसे ऐसे ना सही करते रहेंगे साथ साथ में और साथ में गैदर्स डालते रहेंगे। और नीचे भी ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नीचे ना उतर जाए। ये देखो इस तरह से ना इसको बाहर की साइड फोल्ड कर लेना है। और अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। ये देखो ये लगाना है हमें उल्टी साइड। ये देखो ये उल्टी साइड है इसकी और उल्टी साइड रख कर ऐसे कर लेना है बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे। और अब यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगाएंगे। इस स्ट्रिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है वरना तो ना यहाँ पे झोल आ जाएगा बीच में। अब ऐसे करके इस पे हमें लगानी है गुम सिलाई। यहाँ पे ना ये बिल्कुल सही करके यहाँ पे हमें गुम सिलाई देनी है इसी स्टिच के ऊपर। बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ही हम ये गुम सिलाई लगाएंगे। ये देखो गाइस इस साइड पर ना हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट सिलाई आई है और उस साइड है ना हम प्रेस लगा लेंगे। उसके बाद है ना फिनिशिंग से सिलाई लगेगी हमारी। इस साइड प्रेस लगा के अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो
ये है हमारी देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉकें कुछ इस तरह की बनकर तैयार हुई है और बेबी के पहनने के बाद ना तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये ना 5 से 7 साल के बेबी के लिए बनी है। और आप चाहो तो मतलब बच्चों के लिए बनानी हो तो छोटा बड़ा साइज अपने अकॉर्डिंग लेकर आप बना सकते हो इस वीडियो को देखकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट पास में खड़े हो दोनों।